हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 4। चैप्टर का नाम है भारत में शक्ति संरचना यानी पावर स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो टॉपिक फर्स्ट है जाति। भारतीय समाज 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जाति प्रथा, दूसरा है वर्ग और तीसरा है पितृसत्तात्मकता। तो इसका पहला पॉइंट है बच्चों, भारतीय राजनीति को समझने से पूर्व हमें भारत में शक्ति संरचना को समझना ज़्यादा आवश्यक है। तो इसमें है भारतीय समाज में जाति प्रथा, वर्ग, पितृसत्तात्मकता आदि मिश्रित है। हमारे समाज की वह संरचना समझना आवश्यक है। उसका अगला पॉइंट है इसका, इन संरचनाओं की अवधारणा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न समय में अपने अनुसार करने का प्रयास किया था। अनुसूचित जाति को भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले डिस्परेट क्लास के रूप में वर्गीकृत किया गया था। उसके बाद पॉइंट है अनुसूचित जाति यानी एससी, सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर, निम्न स्थान वाले वर्ग होते हैं। भारत में 5 प्रमुख राज्यों में अनुसूचित जाति की आबादी 50% से अधिक थी। इसका अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस समूह के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार होता है। और जो एससी लोग होते हैं उससे लोग छुआछूत यानी अस्पृश्यता का भी रखते हैं, वो छुआछूत का भी रखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, जाति आधारित भेदभाव करते हैं। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या को वंचित, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े के रूप में विचार करता है। जाति की शक्ति संरचना यानी सामाजिक दृष्टिकोण क्या होता है? कास्ट है। कास्ट एक पुर्तगाली शब्द है। इसमें एक होता है नस्ल या वंश। नस्ल वंश के बाद होता है जाति, कास्ट। ये भारत में होता है। बच्चों यहाँ थोड़ा सा विजुअल सही नहीं है लेकिन फिर भी समझा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जाति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय राजनीति में दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माताओं के रूप में याद किया जाता है। उसका सेकंड पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था जिसे आहूत समझा जाता है। अंबेडकर जी भारत में 1923 में लौटकर आए और वकालत शुरू की। अंबेडकर जी समानता प्राप्ति के लिए जीवन भर लड़े। इन्होंने दलितों के हाथ के लिए आवाज़ उठाई, हक के लिए आवाज़ उठाई और कई संगठन बनाए। बहिष्कृत हितकारी सभा। उसका अगला है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। तो ये प्रमुख 2 सभा थे। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, निम्नलिखित बातों पर जोर देती है। ये जो 2 सभा थी, ये 2 बातों पर जोर देता है। इसमें पहला है इन जातियों को बेहतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना, छात्रों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इस वंचित समुदाय के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में दे रखा है प्रत्येक भारतीय नागरिक चाहे वह किसी भी धर्म के हो। उसके बाद अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करना। अनुच्छेद 46 समाज का कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों का विशेष सावधानों के साथ बढ़ावा देना। आर्टिकल 46 में दे रखा है। उसके बाद अनुच्छेद 330 एससी के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण देना। उसके बाद अनुच्छेद 335 में है सेवाओं में सीटों का आरक्षण। उसका अगला पॉइंट है आरक्षण यानी रिजर्वेशन। पिछड़ी जातियों का समाज में उत्थान हो, उनका शिक्षा का स्तर बड़े समाज में समानता के स्तर तक पहुंचने के लिए दलित सशक्तिकरण के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया।
दबाव समूह, इसका अगला पॉइंट है दबाव समूह पर दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करता है। उसके बाद है दबाव समूह का क्या क्या काम है, धर्म, कास्ट, जाति, प्रदर्शनकारी, छात्र, व्यापारी, किसान या श्रमिक, ये हो सकता है दबाव समूह। तो बच्चों यहाँ से ये टॉपिक समाप्त होता है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम इसके सेकंड टॉपिक का भी वीडियो बनाएंगे और पूरे 8 चैप्टर पूरे पॉलिटिकल साइंस का हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।